प्रेज़ द लॉर्ड। शालोम प्रियो, फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का कि परमेश्वर ने फिर से एक बार समय दिया। आइए मेरे प्रियो, हम एक गीत गाएंगे, उसके बाद में हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। गीत इस प्रकार से कि सेनाओं का यहोवा है हमारे साथ, जय हमको मिलेगी उसी के कारण। इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की तारीफ करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। उसके बाद में आप जितने सभी बीमार हैं, परेशान में हैं, तकलीफ में हैं, आप अपनी प्रार्थना निवेदन को लेकर के बैठिएगा, आप सभी के लिए प्रार्थना की जाएगी। आइए हम गीत सुनेंगे। सेनाओं का यहोवा है हमारे साथ, जय हमको मिलेगी उसी के कारण। सेनाओं का यहोवा है हमारे साथ, जय हमको मिलेगी उसी के कारण। न डरो न डरो, बढ़ते जाओ, पीछे ना हटो। आत्मिक युद्ध में, आत्मिक युद्ध में, आत्मिक युद्ध में, आत्मिक युद्ध में, राजाओं का राजा है हमारे साथ, जय हमको मिलेगी उसके कारण। राजाओं का राजा है हमारे साथ, जय हमको मिलेगी उसके कारण। न डरो, बढ़ते जाओ, पीछे ना हटो। आत्मिक युद्ध में, आत्मिक युद्ध में, ईश्वरों का परमेश्वर है हमारे साथ, जय हमको मिलेगी उसके कारण। ईश्वरों का परमेश्वर है हमारे साथ, जय हमको मिलेगी उसके कारण। न डरो, बढ़ते जाओ, पीछे ना हटो। आत्मिक युद्ध में, आत्मिक युद्ध में, आत्मिक युद्ध में, आत्मिक युद्ध में, अब्राहम का परमेश्वर है हमारे साथ, जय हमको मिलेगी उसके कारण। अब्राहम का परमेश्वर है हमारे साथ, जय हमको मिलेगी उसके कारण। न डरो, बढ़ते जाओ, पीछे ना हटो। आत्मिक युद्ध में, आत्मिक युद्ध में, आत्मिक युद्ध में, आत्मिक युद्ध में। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आपने गीत सुना कि किस प्रकार से हमें परमेश्वर की महिमा जब हम करते हैं, जब हम आत्मिक युद्ध में जब हम शामिल हैं। मेरे प्रियो, आइए मेरे प्रियो, हम आज के मनन के लिए निकालेंगे भजन संहिता 27, उसका 14 पद में आपके लिए पढ़ना चाहूँगी। यहाँ पे मेरे प्रियो एक वचन आपके सामने परमेश्वर इस प्रकार से बांटना चाहते हैं, और आप सभी को एक परमेश्वर एक बात को समझाना चाहते हैं, जिस वचन के द्वारा मैं आप सभी के सामने में पढ़ना चाहूँगी। लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बान और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा है, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बान और तेरा हृदय, तुम्हारा हृदय
दृढ़ रहे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं। एक बात परमेश्वर आज हमें समझाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि जिस किसी का भी हियाव कम हो गया है, आप मेरे प्रियो कई बार अपने जीवन में समस्या में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, बीमारी के समय में रहते हैं, आप तंगी के समय में रहते हैं, मुसीबत के समय में आपका जीवन चलते रहता है, और ऐसे अवस्था में आप धीरे 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 आपकी आशा घटते जाती है, टूट जाती है। लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपके लिए एक बात को समझाना चाहता है। आज आत्मिक संघर्ष आपके जीवन में परमेश्वर दिलाना चाहते हैं। जब आप आत्मिक संघर्ष के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप खड़े हो जाएंगे, आपके जीवन को परमेश्वर जय दिलाएंगे। आज का मेरा संदेश का विषय है मेरे प्रियो, आत्मिक संघर्ष में जय पाना। और जय कैसे पाना है? परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, भजन संहिता में इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा की बाट जो उतरे हियाव बांध। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने एक बात को कहा, परिशिष्ट 27:3 में इस प्रकार से लिखा है, हियाव बांधो, निश्चिंत रहो और तुम्हारे हृदय कभी कमजोर ना पड़े। मेरे प्रियो, कई बार आप अपने दिल में, अपने मन में, अपने शरीर में आप कमजोर हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको एक बात को स्मरण दिलाना चाहता है कि परमेश्वर आपको उस अवस्था में आपको जय दिलाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको निकालना चाहते हैं। आप कौन से भी स्तर में क्यों ना पड़े हो, मेरा परमेश्वर आज आपको खड़ा करना चाहता है। हालेलुया। इफिसियों 6वां अध्याय उसका 10वां पद में आपके सामने यहाँ पढ़ना चाहूंगी कि परमेश्वर का वचन में क्या लिखा है। इफिसियों 6वां अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज हमें एक बात को बताना चाहते हैं, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। आपकी कमजोरी जीवन हो गया है, आप हो सकता है बहुत कमजोर हो गए हैं, आत्मा में, शरीर में, आप फाइनेंस में, गरीबी की अवस्था में आप देख रहे हैं। कई लोग बीमारी अवस्था में रह कमजोर हो जाते हैं, और कई लोग अपने पैसे को बचा करके रखते हैं, लेकिन फिर भी बच नहीं पाते हैं, और फिर भी उनके धीरे धीरे कंगालपन की हालत में आ जाते हैं। और वही बात, हम क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तकलीफ में पड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आज एक बात हमें स्मरण दिलाना चाहता है कि प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यशायाह नबी का लिखने वाला इस प्रकार से कहता है कि तरुण तो थकते हैं और श्रमित हो जाते हैं, जवान ठोकर खा करके गिरते हैं, लेकिन जो यहोवा की बाट जोते हैं वो नया बल पाएंगे। मेरा परमेश्वर आपको नया बल देना चाहता है। आत्मिक युद्ध में जो कोई भी खड़े हैं, मेरे भाई मेरी बहन, आज परमेश्वर आपको उस युद्ध में आपको आगे निकालना चाहता है और आपको बढ़ाना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर यहोवा परमेश्वर है। वो अब्राहम का परमेश्वर है, वो इसहाक का परमेश्वर है, वो याकूब का परमेश्वर है। और निश्चय आपको परमेश्वर इस दिनों में, इन दिनों में जो अभी कठिनाई के दिन चल रहे हैं, समस्या के दिन चल रहे हैं, परीक्षा के समय चल रही है, बहुत सारी ऐसी घड़ी आ पहुंची आपके जीवन में, लेकिन मेरा परमेश्वर आज आपको, आज इस संदेश को सुनने के बाद में आपका युद्ध भरे जीवन में परमेश्वर छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आगे इस प्रकार से लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको एक बात को बताना चाहते हैं, परमेश्वर के हथियार को बांधना है, परमेश्वर की योजना को अपने साथ में रखना है, परमेश्वर की आशीष को अपने पास में रखना है, पवित्र आत्मा जो परमेश्वर ने आप लोगों को दिया है उसको अपने पास में रखना है। और इस प्रकार से लिखा है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ को ले लो और शैतान का तुम सामना करो, तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, शैतान की युक्तियों के सामने तुम खड़े रह सको, ऐसे परमेश्वर के अधीन हो जाओ। मेरे प्रियो, आपके जीवन में बहुत तंगी मुसीबतें, कई बार आप रोते हैं, डरते हैं, घबराते हैं, कांपते रहते हैं, लेकिन परमेश्वर आज आपको समझाना चाहते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा है, पहला शमूएल 17 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है कि एक छोटा सा एक लड़का था जिसका नाम था दाऊद। वो एक छोटा सा लड़का रहता है, ज़्यादा वो जवान नहीं रहते हैं, और वो उसकी उम्र भी बहुत कम रहती है। उस समय में एक बहुत बड़ा जो
दानव जो रहता है गोलियत, वो उस जगह पे इस्राएली लोगों को कब्जा करने के लिए, उनको परेशान करने के लिए वो आया हुआ होता है और वहाँ पे उससे लड़ने वाला कोई नहीं होता है। और वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है कि मैं जो मेरे परमेश्वर के लोगों को जो ललकार रहा है, मेरे लोगों को जो ललकार रहा है, मैं उसके साथ में लड़ूंगा कह के दाऊद उस जगह पे खड़े हो जाते हैं। और खड़े होने के बाद में मेरे प्रियो, वहाँ पे कोई उसके पास में हथियार नहीं रहते। वो क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते हैं। जब वो राजा के पास में जाता है दाऊद कि मैं गोलियत से लड़ूंगा, तो राजा साउल ने उसको कह देते हैं कि तुम बच्चे हो, तुम क्या युद्ध करोगे। सब लोग उसको देख के हंसते रहते हैं कि एक बच्चा है, ये बहुत बड़े गोलियत से कैसे लड़ पाएगा। इस प्रकार से उसके बड़े बड़े जो भाई रहते हैं, काफी ऊंचे लंबे चौड़े तगड़े, वो बड़े बड़े भाई भी उसको कहते रहते हैं तुम घर चले जाओ, तुम यहाँ पे मत रहो, इस प्रकार की बातें उसको कहते हैं। लेकिन दाऊद के अंदर में एक ऐसा विश्वास था, कोई जो युद्ध को जीतने वाला विश्वास उसके अंदर में पाया गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आप जब संघर्ष कर रहे हैं आपके आत्मिक जीवन में, आपके फाइनेंस के जीवन में, आप संघर्ष तो कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार से संघर्ष कर रहे हैं, कौन से विश्वास के साथ संघर्ष कर रहे हैं। अगर आत्मिक अगर जीवन में अगर आप फंस चुके हैं, निकलना चाहते हैं, बाहर चले जाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ऐसा विश्वास करना पड़ेगा जैसे दाऊद ने विश्वास किया। उसने ऐसा विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर गोलियत को हरा देगा और मैं युद्ध में मैं जीत जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब दाऊद जाते हैं, उसको साउल राजा ने उसके अस्त्र शस्त्र दिए होते हैं और साउल राजा उसको कहते हैं कि तुम ये जो एक योद्धा वाले कपड़े हैं, योद्धा वाले कपड़े को पहन करके तुम जाओ। लेकिन दाऊद जो बहुत छोटा रहता है, उस योद्धा वाले सूरवीर वाले कपड़े को पहन करके वो चल नहीं पाता, उसका वजन वो संभाल नहीं पाते। और वो कहते हैं साउल से, दाऊद ने कहा कि मैं बिना वस्त्र पहने, जो सूरवीरों का जो वस्त्र होता है, आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो योद्धा होते हैं कैसे कवच पहने रहते हैं लोहे के, सामने पीछे में, और कैसे अस्त्र शस्त्रों को ढाल को पकड़ करके रहते हैं, तलवार को पकड़ करके रहते हैं सूरवीर योद्धा। वैसे ही योद्धा के समान कोई लड़ता है तो अगर बिना अस्त्र शस्त्र पहने कोई युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन ये एक बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना अस्त्र शस्त्र पहने हुए युद्ध करने के लिए निकल गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जो सूरवीर जो दानव था गोलियत, वो काफी ऊंचा लंबा चौड़ा, बहुत शक्ति वाला, बहुत बल वाला, बहुत सारे चीजों में उसके साथ में बहुत पराक्रमी था वो। और इतना बड़ा वो योद्धा था कि वो छोटे छोटे लोगों को ऐसे अपने पैरों तले वो मसल करके मार सकता। ऐसे उसके पास में पावर और ताकत और बल था। लेकिन दाऊद के पास में कुछ नहीं था। सारे लोग गोलियत के सामने कमजोर थे, लेकिन दाऊद के पास में ऐसा विश्वास था कि मेरा परमेश्वर मुझे युद्ध में जय दिला देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जब दाऊद जाता है गोलियत से युद्ध करने के लिए, पहला शमूएल 17 अध्याय में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है दाऊद एक नाले के पास में नदी में जाते हैं और नदी से 5 पत्थर सिर्फ उठाते हैं और उसके पास में कोई हथियार नहीं होता, वो सिर्फ गोफन ही अपने पास में रखते हैं। गोफन को आज की भाषा में गुलेल कहते हैं मेरे प्रियो। और वो गोफन को अपने पास में रख करके और सिर्फ 5 पत्थर वो नाले से नदी के पास से उठा करके लेके जाते हैं। और पहला पत्थर को वो क्या करते हैं, सारे पत्थर को उठा करके, सिर्फ 5 पत्थर उठा करके अपने पास में रखे रहते हैं और जाते हैं युद्ध करने के लिए। और देखते हैं गोलियत देखता है कोई जो मुझसे युद्ध करने वाला, और देखते हैं कि उससे युद्ध करने के लिए एक बच्चा आया और वो उसको कहते हैं गोलियत कि क्या तू मुझे कुत्ता समझ करके इस बच्चे को मुझे लड़ने के लिए भेजे हो। और वो वहाँ पे उस जगह पे कहते हैं कि कौन मुझसे लड़ेगा, और दाऊद कहते हैं कि मैं ही तुझसे लड़ूंगा। मेरा परमेश्वर आज के दिन तुझे मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझे युद्ध में जीत करके मैं तुझे हार दूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में। इस प्रकार की दाऊद बात कहते हैं और दाऊद वहाँ पे लड़ने के लिए जाते हैं मेरे प्रियो। और वो घुमा करके गोफन घुमा करके वो जो गोलियत रहते हैं उसके सिर में कहीं पर भी जगह नहीं रहती, सिर्फ माथे पर एक जगह खुली रहती है। और वहीं पे दाऊद ने गोफन से जो पत्थर लगाया होता है और सिर्फ एक पत्थर से उतना बड़ा गोलियत गिर जाता है। हालेलुया,
प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज आप अपने जीवन में, आज आप अपने संसार के जीवन में बहुत आप अकेले पड़ गए हो सकता है आप अकेले हैं, हो सकता है आप अपने जीवन में, परिवार में कई बातों का संघर्ष कर रहे, कई परिस्थितियों से आप लगे हुए हैं, जूझ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जैसे दाऊद का विश्वास था, क्या आपका विश्वास है कि मैं संघर्ष से जीत जाऊंगा? क्या मैं युद्ध से जीत जाऊंगा? मेरा परमेश्वर मुझे इस परिस्थिति से विजय दिलाएगा बोल के क्या आपका विश्वास है मेरे प्रियो? अगर आपका विश्वास नहीं है तो दाऊद की जैसा विश्वास रखिए कि जैसे दाऊद ने गोलियत को मारा, वैसे ही आप भी हर एक शत्रु की युक्तियों को आप आसानी से मार के गिरा सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद ने क्या किया? गोफन लिया और यीशु मसीह के नाम से पहले पत्थर को, गोलियत को मारा और वैसे ही गोलियत गिर गया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहूंगी, आज आप जितने भी परमेश्वर के लोग हैं, जितने भी परमेश्वर के चाहने वाले, चाहे आप सेवक है, चाहे विश्वासी भाई बहन है, चाहे जो भी है, आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में लग गए हैं मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब चल तो रहे हैं, आपको बात तो जो रहे हैं। कई बार आपको लगता है कि मैं इतने समय से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ रहा हूँ, कई बार आपको लगता है कि मैं इतना दिन तक के परमेश्वर के पास में मैं जाता हूँ, मैं चला तो गया हूँ, लेकिन मेरे साथ में कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपको विजय देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे एक अद्भुत रास्ते को खोलने जा रहा है। परमेश्वर एक ऐसे एक नए मोड़ को परमेश्वर लेकर के आ रहा है जो आपने कभी सुना नहीं, आपने कभी समझा नहीं। ऐसा परमेश्वर आपको शत्रुओं के द्वारा, परमेश्वर आपको शत्रुओं को हरा करके, उसको हटा करके आपको युद्ध में जय दिलाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे लिखा है कि यहोवा की बाट जो होता रहे, युद्ध में कौन खड़ा रह सकता है? वही व्यक्ति खड़ा रह सकता है जो परमेश्वर की बाट जो रहा है, वही व्यक्ति खड़ा रह सकता है जिसके पास में परमेश्वर की ताकत है। वही व्यक्ति परमेश्वर के साथ में रह के संघर्ष कर सकता है जिसके पास में काफी बड़ा विश्वास है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में काफी युद्ध चल रहा है। जब आपके जीवन में युद्ध चलता है, संघर्ष चलता है, इधर उधर भागने का कोशिश ना करें, इधर उधर जाने की प्रयास ना करें, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ जाए, परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाए। और जिस प्रकार से परिस्थिति आ रही है, वैसे ही जो सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है, आपको आपके युद्ध में जय दिलाएगा और आपको आसानी से परमेश्वर विजय दिला देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है, इस प्रकार से लिखा है कि हमारा जो युद्ध है मंत्रियों से, सरदारों से, अधिकारियों से नहीं है। वचन में लिखा है हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, लहू और मांस से नहीं है, लेकिन प्रधानों से, अंधकार की शक्तियों से और आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में पाई जाती है। आपका युद्ध किसी व्यक्ति से, परिवार वालों से ना पाया जाए मेरे प्रिय। हो सकता है आपके परिवार वाले कई बातों को लेके प्रॉब्लम कर रहे होंगे, लेकिन आप अपने परिवार वालों से ना लड़े। आपका विरोधी वो नहीं है, लेकिन आपका विरोधी कोई और है। और इस प्रकार से लिखा है कि जो परमेश्वर में जो जीवन बिताते हैं उनका 3 प्रकार से विरोध करता है शैतान। पहला विरोधी शरीर होता है, दूसरा विरोधी संसार होता है और तीसरा विरोधी शरीर होता है। हालेलुया। 3 विरोधी है, पहला संसार, शरीर और तीसरा शैतान। 3 प्रकार के विरोधी इस संसार में पाए जाते हैं। इस विरोधियों के साथ में हम रहते हैं, ऐसे संघर्ष भरी दुनिया में रहते हैं, ऐसे संघर्ष भरी दुनिया में हम चलते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन में लिखा है परमेश्वर की आत्मा में रहो, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे रहो, ताकि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको मेरे प्रियो एक अद्भुत रीति से जय दिलाएंगे। मेरा परमेश्वर धोखा देने वाला परमेश्वर नहीं है। पहला यूहन्ना 2:15 मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगी। इस प्रकार से लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। इसलिए इफिसी 6:12 में इस प्रकार से लिखा है कि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्ट की शक्तियों से है जो
संसार में पाई जाती है। मेरे प्रियो, दुष्ट की शक्तियाँ संसार में पाई जाती है, अंधकार की शक्तियाँ संसार में पाई जाती है, अंधकार के गढ़ भी संसार में पाए जाते हैं। आप जब बीमार रहते हैं, अंधकार की शक्तियाँ काफ़ी प्रबल होकर के, शरीर को कमज़ोर करके, आपके जीवन में काफ़ी प्रभाव डाल के, आपको पूरी रीति से वो शैतान आपके जीवन को पूरा खोखला करते रहता है। लेकिन परमेश्वर का वचन में इस प्रकार से लिखा है, यहोवा मेरा बल है, वो मेरे भजन का विषय है। आपको अंतिम सांस तक के मेरे प्रियो युद्ध लड़ना है संसार से और संसार के राजा से, तभी वो परमेश्वर आपको जय दिलाएंगे। आप कोई भी परिस्थिति में क्यों ना फंसे हो, जैसे दाऊद ने गोलियत से लड़ने की कोशिश किया और ठाना उसने कि मैं उससे लड़ूंगा और मेरा परमेश्वर मुझे विजय दिलाएगा, मैं जीत जाऊंगा, मेरा परमेश्वर मुझे युद्ध में जय दिला करके रहेगा। ऐसे आपके सामने आज विश्वास हो जाए मेरे प्रियो, और जो कोई भी आज ऐसा विश्वास करेगा, मेरा परमेश्वर आपको हर एक बातों से आपके युद्ध भरे जीवन में छुटकारा दिलाएगा। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगी। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते पिता परमेश्वर प्रभु जी, राजा आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर प्रभु जी। जो व्यक्ति यहोवा की बाट जोते रहते परमेश्वर, आप उनको प्रभु युद्ध में जय दिलाने वाले परमेश्वर है प्रभु। आपने कहा निदान है भाइयों प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ आज एक एक लोगों को दीजिए। आज जितने लोग परमेश्वर आपका संदेश सुन रहे हैं, आपका सामर्थ एक एक के लोगों के साथ में होने पाए, एक एक के शरीर में होने पाए, एक एक के आत्मा में होने पाए, एक एक के घर में यीशु के नाम से होने पाए परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ बसंत यादव को, जो उस भाई को जो बुरे बुरे सपने के माध्यम से शैतान परेशान करता है, हर एक ऐसे गंदे सपने यीशु मसीह के नाम से इस भाई के जीवन से दूर होने पाए। पिता मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे जितने भाई और बहनें जिनको गंदे सपने आते हैं, अंधकार की शक्ति, व्यभिचार की आत्मा जो रात में परेशान करती है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से हर एक अंधकार की शक्तियां इनके जीवनों से, सपनों से खत्म होने पाए प्रभु यीशु के नाम से, ये आजाद होने पाए। प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने भाइयों को, जितने बहनों को कमर से लेकर पैर तक के जो रोग है, दर्द है, जिनको अपेंडिक्स का प्रॉब्लम है, जिसको सिकलिंग का प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से सारी सिकलिंग की बीमारी, सारी पीलिया की बीमारी, सारी बीमारियों की जड़ों को यीशु के नाम से मैं खत्म करती हूँ। हर एक बीमार व्यक्ति आज चंगे होने पाए, यीशु के नाम से आशीष पाने पाए प्रभु जी। आज जितने भी वचन को सुन रहे प्रभु, कई बातों में संघर्ष कर रहे प्रभु, जितने भी वचन को सुन रहे पिता परमेश्वर, एक एक व्यक्ति संघर्ष में पड़ा है, एक एक व्यक्ति अपने जीवन में प्रभु जी अब परेशानी के साथ में प्रभु रह के तंगी में, मुसीबत में अपने दिन को काट रहे हैं, लेकिन इनका संघर्ष को प्रभु आप देख रहे हैं परमेश्वर पिता, इनके युद्ध के जीवन को आप देख रहे हैं। यीशु के नाम से ओ सारी परिस्थितियां खत्म होने पाए और इनके युद्ध में ये जीत जाए, यीशु के नाम में विजय प्राप्त करने पाए। पिता धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जितने लोग वचन सुन रहे हैं, जिनकी जो जो आवश्यकताएं है यीशु के नाम से पूरी होने पाए प्रभु धन्यवाद देते हैं। आपने प्रार्थना सुना है, सारी महिमा आपको देते हैं, विनती यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की।